सभी तैयार? 1, 2, 3। उस्ताद, जीतने के लिए मुकाबले में हिस्सा लेना भी जरूरी है। सब बहुत आगे निकल गए। मुझे कुछ करना होगा। तुम सब अभी यही पहुंचे? ड्रैगन स्कूल। हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी। वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। ज्वाला ड्रैगन लड़ाई के गुरु थे और जोर ड्रैगन जादू के। हमेशा इस बहस में उलझे रहे कि कौन सी विद्या ज्यादा असरदार है, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई। जोर ने एक जादुई मुकुट बनाया जिससे पहनने वाले को बेहद जादुई शक्ति का वरदान मिलता, और ज्वाला ने एक शक्ति कवच बनाया जिससे पहनने वाले को अत्यधिक बल प्रदान होता। दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। उन्होंने जादुई मुकुट और शक्ति कवच तो बना दिया, पर अगर ये दोनों चीजें किसी गलत एलियन के हाथ लग गई तो अंतरिक्ष में तबाही मच सकती है। इसलिए उन्होंने इन दोनों चीजों को एक कमरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा सिर्फ 2 शब्दों के बोलने पर खुल सकता है। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है। हाँ, और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। ड्रैगन स्कूल, ड्रैगन स्कूल। तो रोका किसने? ड्रैगन स्कूल को फिर से शुरू करते हैं। हाँ? ये मूर्ति आखिर टूटी कैसे? ये हमारी वजह से नहीं टूटी, महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में। ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा। मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। किससे मिलना है? गप्पन जी से मिलना है। बड़े दिनों बाद आए हो टप्पन टू। मजबूरी में आना पड़ा।
तुम्हारे लोग वुशु नगर के पेड़ खींच रहे हैं। उसकी वजह से पेड़ जमीन के अंदर धंस रहे हैं। ऐसा क्या? गप्पन गू, इस बार भीम है हमारे साथ और तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं सकते। भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बात करके इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। भीम, ये लो। सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम, भीम भीम, सुपर भीम। ये कैसे किया? लड्डू और कसरत से। मुझे भी लड्डू खाना है। ये लो। अपन को ये कसरत करने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब तो सारे पेड़ ऊपर जा चुके हैं। अब हम कसरत कैसे करेंगे? टप्पंटू, क्या तुम मेरे लिए वुशु पेड़ से वानर यंत्र मंगवा सकते हो? विकड़ी वुकड़ी वुशु, वानर यंत्र मुझको दो। ये क्या है बे? चलो। क्यों गप्पंगू, मजा आया? मजा भी आया और काफी कसरत भी हो गई। अब तो पेड़ नीचे नहीं खींचोगे ना? बिल्कुल नहीं, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। हाँ, हम यहीं रहेंगे। देखो, ये तो ज्वाला शस्त्र है। मेरे लिए ये ज्वाला अस्त्र ढूंढने के लिए शुक्रिया। राजकुमार ज्वाला आतिश को यहाँ लाने के लिए तुझे क्या लगता है बच्चे, तेरी जरा सी ज्वाला विद्या से तू बर्फ की रानी पर विजय पा लेगा? हाँ? शस्त्र का मुकाबला कैसे करता है?
इनके इतना पास। ओह, वहाँ देखो, एक और वहाँ भी। ये ज्वाला प्रदेश है। आगे इनकी शक्ति है। जल्दी फिर से मिलेंगे राजकुमार। अब हमें जाना होगा। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें खाने वाला पुतला बन जाता है। इसका कोई तो इलाज होगा। जल माया फल का असर सिर्फ फूल भरी नाम के एक फूल से ठीक किया जा सकता है, पर ये फूल सिर्फ बंजर हिस्से की काली गुफाओं में मिलता है। अब हम फूल भरी फूल लेकर ही वापस आएंगे। अगर भीम वक्त पर नहीं आया तो? ऐसा नहीं होगा। मुझे भीम और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। वाह भीम, क्या तरकीब लगाई है। ये हीरे अंधेरे में मशाल का काम करेंगे। वो रही फूल भरी। जब खोए रोशोज मिल जाएंगे तो डूकास अपने आप ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। और इन डूकास को भगाने का भी अच्छा तरीका है। दीवार नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम सब साथ रहेंगे रोशनी में। चलो। यहाँ इतना अंधेरा है। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। बच्चों संभल के। हाँ? बच्चे कहाँ गायब हो गए? आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए स्काई ड्रैगन। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे बताओ बच्चे कहाँ हैं? ये सब क्या है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्काई ड्रैगन। शुक्रिया दोस्तों, तुम सबने तो मुझे खुश कर दिया। कौन है? तुम सब हंस क्यों रहे हो? ये क्या मजाक लगा रखा है?
ओह, वहाँ देखो, ये हैंडी की बीवी कैंडी है। क्या? स्काई ड्रैगन, ये तोहफा आपके लिए, हम सब की तरफ से। शुक्रिया बच्चों, ये जन्मदिन बहुत ही रोमांचक रहा। स्काई ड्रैगन, आपने हमारा हाथ थामा और हमेशा हमें सही राह दिखाई। ये हाथ हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। ये तोहफा मेरे लिए बहुत खास है बच्चों। लेकिन मेरी जादुई ड्रैगन वाली किताब कहीं गुम हो गई है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढने में तुम्हारी सहायता लगेगी। फिक्र मत कीजिए मनीषी, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। ड्रैगन किताब उड़ सकती है और आग के फव्वारे से सब कुछ जला सकती है। मैं उसे हमेशा एक कांच के बक्से में रखता था, मगर अब वो गायब हो गई है और उड़कर अपनी आग की फूंक से सारी किताबें जला देंगी। ठीक है मनीषी, पर ये पुस्तकालय तो बहुत बड़ा है। किताब ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। वैसे तो मुझे पुस्तकालय इस शब्द से ही नींद आती है। देखते हैं और कौन सी दिलचस्प किताबें हैं। हाँ? उम्र घटाने वाली किताब? अरे नहीं कालिया, अभी नहीं। ऐसी क्या चीज है इस किताब में? देखूं तो ये रहा बटन। ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही थी? चुप हो जाओ प्यारे उस्ताद। अरे ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला ढोलू ढोलू? स्काई ड्रैगन, ये हमारे कालिया उस्ताद हैं। उन्होंने उम्र घटाने वाली किताब खोली और अब वो बच्चे बन गए। अब हमें उम्र बढ़ाने वाली किताब को ढूंढना पड़ेगा। उसकी मदद से हम फिर से कालिया को मेरे जैसा बना सकते हैं। ड्रैगन किताब है। अरे कहाँ गया? बच्चों पीछे हो जाओ। उस्ताद कहाँ है? अरे नहीं। यही मौका है। ड्रैगन किताब नन्हे कालिया में उलझी हुई है। मैं अभी ये कांच का बक्सा उस पर डालता हूँ। रुको, लल्लू। शुक्रिया भीम, शुक्रिया दोस्तों। अब इस दूसरे की बारी। शुक्र है मैं फिर से छोटे कालिया से बड़ा कालिया बन गया। ऐसा लग रहा है किसी चूल्हे के अंदर बैठा हूँ मैं। ढोलू भोलू, मेरी मदद करो।
कुछ करना तो पड़ेगा। इतनी गर्म हवा। हाँ, एक नहीं 3 जगहों से इतनी धूप, जैसे यहाँ एक नहीं 3 सूर्य हो। आप हैं कौन? मैं हूँ कोयला। प्लैनेट आँच में इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 सूर्य हैं। अब 3 सूर्य का मतलब 3 गुना ज्यादा धूप और गर्मी है ना? मगर इसके अलावा प्लैनेट आँच इतना खूबसूरत है कि बस। और राजा अजूका को मिलकर आप बहुत खुश होंगे। अरे मेहमान, प्लैनेट आँच में आपका स्वागत है जी। क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? यहाँ की धूप मुझे उतनी नहीं चुभती जितना तेरा बकबक करना चुभता है। और आप लोग देखो, मुझे सख्त राजा बनने पर आप मजबूर ना करें। प्लैनेट आँच में घूम लो और भलाई इसी में होगी कि अब इसे आप अपना घर बना ले। वैसे तो मैं सब जानता हूँ और इसीलिए मैं जान गया कि आप लोगों को प्यास लगी होगी। अपना हाथ आगे करो और इस कप से पानी पी लो। शुक्रिया, शुक्रिया। ये पानी कितना गर्म है। 3 सूरज की गर्मी से यहाँ का सारा पानी गर्म हो गया है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं सब जानता हूँ। अरे लोग यहाँ से चले गए थे, कितनी मुश्किल और तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें और राजा अजूका को। हाँ सुपर भीम। वैसे तो मैं सब जानता हूँ। वो सिंहासन के नीचे से जो निकलने का रास्ता है वहाँ से निकल गए। राजा अजूका, हम जान गए हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता आपके सिंहासन के नीचे से है और हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। राजा अजूका, गलती हो गई। यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। ओए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या? घूमते घूमते मैं कहीं और आ गया। प्लैनेट अजूका को फिर से ठंडा बना दिया। अब मैं अपने सारे गांव के लोगों को भी वापस बुला सकता हूँ। अब आपका दिमाग गर्म नहीं होगा। सर्दी का मौसम आपको मुबारक हो राजा अजूका। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था और उसकी शान की वजह थी उसकी महारानी रानी अरवी, जो अपनी नेक दिली और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। लेकिन जितनी ये महारानी अपनी प्रजा की चहेती थी, सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। की बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी और इन्हीं हालातों में आकाश धारा पर पड़ा एक भयानक काला साया अंतरिक्ष के तानाशाह लार्डाक का। डर को भी डरा जाए ऐसा है लार्डाक का कहर। अपनी खूंखार सेना
और जादुई ताकत के बल पर कई शासकों को खत्म करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उस रात आकाश धारा और उसकी महारानी की बारी थी। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? जिस पहर से महारानी अरवी लाटाक के वार का शिकार हुई, उसी वक्त से राजकुमार भी गायब हैं। लाटाक आकाश धारा में लूट मार मचाकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। तो फिर राज्य का क्या हुआ? लाटाक के हमले के बाद राज्य का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस? तुमने तो कहा था कि यहाँ खुशहाली बची ही नहीं, तो फिर ये हंसी मजाक कौन कर रहा है? इनकी बात तो मैं भूल ही गया था। ये आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। बहुत जोर से दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में भी। कि हमारे दोस्तों के साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं तुम्हारे आम से भी अच्छी चीज लाया हूँ, आमरस। एक आखिरी बार। तुम ठीक हो गए? तुम भी ठीक हो गए? तुम सब कहाँ चले गए? वापस आओ, घबराओ मत। मैं तुम्हें अपने वश में नहीं करूँगी। हमें सावधान रहना होगा। जब तक हम स्पेस प्रिजन नहीं पहुंच जाते, उससे दूर ही रहो। बहुत भूख लगी है। लगता है खाने के लिए कुछ मिल गया। मेरा चश्मा और एक लड्डू भी नहीं मिला। कालिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे खाने पर तुम लड्डू को भूल जाओगे। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पकड़ो उसे। दोस्तों, उसकी आंखों में मत देखना। कालिया, इन सबको कैद कर लो। कालिया, ये तुम क्या कर रहे हो? शुक्रिया कालिया। भीम, ये लो लड्डू, इसे खाओ और इन सलाखों को तोड़ दो। अगर ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें इन सलाखों को खोलना होगा।